जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक चीज़ आप लोगों के जहन में भी बार बार आएगी मेरी वीडियोस देख कर कि आखिर में बार बार बॉलीवुड का नाम क्यों लेता हूं जब भी मैं किसी साउथ इंडस्ट्री की मूवी का नाम लेता हूं। देखिए, नाम लेना यहाँ पर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम ज़्यादा टाइम पीछे नहीं जाना, मतलब बाहुबली तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले अगर हम 2-3 महीने ही पलट कर देखेंगे तो साउथ इंडस्ट्री के जो सिनेमा है उन्होंने जो धमाल मचा कर रखा हुआ है वो लिटरली आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या बॉलीवुड में कोई कमी रह गई थी जो हमें अब साउथ इंडिया की तरफ जाना पड़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि पिछले 10-15 सालों से जिस प्रकार से हमारे लोकल नेटवर्क्स के ऊपर या फिर यूँ कह ले जितने भी मूवी वाले चैनल होते हैं उन सबके ऊपर जिस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रहा है साउथ इंडियन सिनेमा का, तो पब्लिक के अंदर एक क्रेज बन चुका है उसको लेकर। और अब जो वहाँ के किरदार हैं पैन इंडिया रिलीज के साथ सामने आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक उनको देखने के लिए बड़े थिएटर्स तक जाएगी। इसको लेकर एक डाउट था, लेकिन वो डाउट कब खत्म हो गया? जब पुष्पा रिलीज हुई। बाहुबली को हम हटा देते हैं, बाहुबली वॉज एपिक, लेजेंड, कुछ भी कह लो, कल्ट क्लासिक भी कह सकते हो अब तो उसको आप आज की डेट में। लेकिन पुष्पा जब रिलीज हुई तो पुष्पा की रिलीज के साथ ही एक बहुत बड़ा डाउट था साउथ इंडियन सिनेमा के मेकर्स के मन में भी और बॉलीवुड के मन में भी। ये डर था कि ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, और वो मूवी चली। जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स उसको मिला, शुरुआत में खराब थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बाद जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई उसने सब कुछ बदल के रख दिया। और अब सामने आया है लाइगर का टीजर। यहाँ पर करण जौहर का दिमाग आपको देखना पड़ेगा। उस बंदे ने वक्त रहते साउथ इंडियन सिनेमा में पैसा डालना शुरू कर दिया है। लाइगर को को प्रोड्यूस यहाँ पर करण जौहर ने भी किया है। और लाइगर का ट्रेलर जैसे ही यूट्यूब के ऊपर रिलीज हुआ है उसने सारे रिकॉर्ड्स तक तोड़ दिए हैं। मतलब इतना ज़्यादा उसको देखा जा रहा है, पब्लिक इतना पसंद कर रही है उसको कि बस क्या ही बताएं। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी लाइगर को लेकर काफ़ी समय से चर्चा बनी हुई थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस फिल्म में बॉलीवुड और साउथ के बड़ी हस्तियों के एक साथ होना। इस फिल्म को दोनों इंडस्ट्रीज के बड़े फिल्म मेकर बना रहे हैं। इस फिल्म की पहली झलक कल 10:03 पर दर्शकों के बीच दिखी, जिसमें विजय देवरकोंडा के किरदार का सभी से परिचय कराया गया है। इस टीजर ने रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। इसने यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज प्राप्त किए हैं। इसने 24 घंटे में करीब 16 मिलियन व्यूज प्राप्त कर लिए, मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा। विजय की मूवी का टीजर कल सुबह एक शानदार प्रमोशन के बाद रिलीज किया गया। इस टीजर में विजय एक फाइटर की भूमिका में है जो कभी मुंबई में एक स्ट्रीट फाइटर होता है और आगे चलकर इंटरनेशनल फाइटर बन जाता है और रिंग में एक बड़े फाइटर से लड़ता है। टीजर में धमाकेदार एक्शन दिखा है। विजय का लुक सबको दीवाना बना रहा है। उन्होंने अपनी बॉडी पर भी बहुत काम किया है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विजय इसमें एक गुस्सैल लड़के की भूमिका में है। इस टीजर के शुरुआती 9 घंटे में ही 12 मिलियन व्यूज प्राप्त कर लिए थे, तो आप समझ सकते हैं इसकी दीवानगी किस कदर है। इस टीजर की ताज़ा रिपोर्ट भी बता रही है कि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त करने वाला फिल्मों के टीजर की लिस्ट में आ चुका है। इसने 24 घंटे में 16 मिलियन व्यूज़ प्राप्त किए हैं। इसे 4 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं और 13,000 कमेंट भी किए जा चुके थे। इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा, मतलब ये भी एक पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली है। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा के अलावा हिंदी में भी रिलीज़ होगी। ये दर्शकों के बीच में 25 अगस्त 2022 को आ जाएगी। इस फिल्म में दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन भी काम कर रहे हैं। वो फिल्म में पहली बार किसी भारतीय फिल्म में पहली बार दिखाई देंगे। इस फिल्म में विजय और माइक टाइसन एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आएंगे। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और माइक टाइसन के अलावा अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय और मकरंद देशपांडे प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा एक बॉक्सर की भूमिका में है। अभी इसकी पहली झलक ही आई है और इस टीजर वीडियो को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और हर जगह पर इसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफें हो रही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है। इस टीजर की शुरुआत में फाइटर रिंग में दिखाई देता है, जहां मुंबई के स्लम और चाय बेचने वाला एक फाइटर धमाकेदार अंदाज में रिंग में उतरता है। सभी की निगाहें लाइगर पर होती हैं। टीजर में चाय वाले से लेकर अमेरिका में प्रोफेशनल मुक्केबाज बनने तक का सफर बखूबी दिखाया गया है। रिंग में खड़े एक कोच विजय को भारत का लड़का मुंबई की गलियों का झुग्गी झोपड़ी चाय वाला लाइगर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। टीजर में रोनित रॉय एक ट्रेनर के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो विजय को ट्रेनिंग देते हैं। टीजर के आखिर में लाइगर की रिलीज डेट बताई गई है और सबसे बड़ी बात, पहला मौका है जब विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे पर्दे पर साथ में दिखने वाले हैं। इस जोड़ी को और धमाकेदार एक्शन फिल्म को पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित किया गया। तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ये मूवी का टीजर जो है वो रिलीज हो गया है और ऑब्वियसली बात है इसने लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। अब बात फिर से घूम फिर के वही आ जाती है कि साउथ इंडियन सिनेमा में इस प्रकार की कहानियाँ आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। वहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वही कुछ घिसे पिटे एक्टर्स हैं जो कि पुरानी कहानियों, आमिर खान को एग्जांपल, लाल सिंह चड्ढा को लेकर अब वो कहानी बना रहे हैं। भाई, फॉरेस्ट गंप में क्या कमी थी मुझे समझ में नहीं आता। तो अपने आप में एक अच्छी मूवी थी ना, रीमेक बना रहे हैं। अब भाई ऐसा नहीं कि आपको कहानी नहीं पता, फॉरेस्ट गम जाकर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, वही की वही पूरी कहानी बना रहे हैं। लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में लगातार ऐसी मूवीज़ और ऐसी कहानियाँ निकलकर सामने आ रही जो कि आपको सोचने में मजबूर करेंगी कि आखिर इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी स्टोरीज जब हमारे पास हैं
तो फिर हमें बार बार रीमेक बनाने की, बार बार कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी अब तो बॉलीवुड को कॉपी करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा अब पैन इंडिया लेवल पर अपनी मूवीज़ को रिलीज़ कर रहा है, और ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि अभी बहुत आसानी से मूवीज़ को कॉपी कर कर पैसा पीट रहे थे। आपने अगर ये टीज़र देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बॉलीवुड के भविष्य के बारे में भी ज़रा दो चार बातें लिख के जाइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।